फ्रेंड्स, तो हम न्यूरो एनाटॉमी के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे डबल ए नोट्स से। तो 600 तक हमने कर लिए थे। आज यहाँ से पढ़ेंगे 601 से। मोटर एप्रेक्सिया इज ड्यू टू लीजन इन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एप्रेक्सिया मैंने बताया, मोटर एप्रेक्सिया मीन्स मोटर मूवमेंट्स की एग्जीक्यूशन वो नहीं कर पाएगा। फ्लेक्सर मसल टोन इज मेंटेन्ड बाय रेड न्यूक्लियस। फ्लेक्सर मसल की टोन या थाई के जो प्रॉक्सिमल मसल होते हैं उनकी टोन कौन कंट्रोल करता है? रेड न्यूक्लियस, या रेड न्यूक्लियस से जो ट्रैक्स आते हैं जिसको कहते हैं र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक्स। मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी पड़ा हुआ है। काइफोसिस इन्वॉल्व्स विच पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है? थोरेसिक। थोरेसिक एरिया में काइफोसिस जो होता है, जो एक कंडीशन है जिसमें थोरेसिक एरिया में एबनॉर्मलिटी होती है। मैन विद हेयरिंग मतलब वो जो अपर बैक क्या होता है, निकला हुआ होता है, कुब होती है जो। मैन विद हेयरिंग प्रॉब्लम एंड वाज टेस्टेड, ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज द सोर्स फ्रॉम विच साउंड इज कमिंग ड्यू टू डिफेक्ट इन। तो इसका आंसर है लेटरल सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। अगर एक बंदा है वो उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है और जब उसे हम आवाज़ सुनाते हैं तो उसे ये पता नहीं चलता, उसकी आइज़ अगर क्लोज कर दें तो उसे ये पता नहीं चलता कि आवाज़ किस डायरेक्शन से आ रही है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे? लेटरल सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, क्योंकि इसका फंक्शन होता है कि डायरेक्शन ऑफ साउंड के बारे में बताता है। फिर है रिले एंड इंटीग्रेशन। रिले एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सेंसेस इस कहाँ पे? थैलेमस में। ये हमने पढ़ा है बार बार। 20 ईयर सिर्फ ओल्फेक्शन के जो सेंस है वो यहाँ पर रिले नहीं करता, यहाँ से पास नहीं होता थैलेमस से। 20 ईयर ओल्ड स्केट बोर्डर है, हिट हिज हैंड ऑन द लेफ्ट साइड, हेड है ऑन हिज लेफ्ट साइड, इनिशियली अलर्ट बट बट देन बिकम अनकॉन्शियस। टिप ब्रेन शोड अ क्रिसेंट शेप्ड ब्लीड है ऑन पैराइटल एरिया ऑफ लेफ्ट साइड है, ठीक है। व्हाट आर्टरी आर वेन इज इन्वॉल्व? ब्रिजिंग वेन्स। ये है सब ड्यूरल हिमाटोमा। सब ड्यूरल हिमाटोमा मोस्ट कॉमनली पैराइटल एरिया में होता है और उसमें कौन से वेन्स? ब्रिजिंग वेन्स, या जिनको कहते हैं सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स, वो हमारे पास डैमेज होते हैं। फिर आगे है मेल हेड मैलिग्नेंसी ऑफ ब्रेन, 1 ईयर बैक है, हैविंग सैगिंग फेस है, ड्रूपिंग आईलिड है, व्हाट पार्ट ऑफ स्कल या क्रेनियम फोसा इज अफेक्टेड है? तो पेट्रोसल पार्ट जो होता है टेम्पोरल बोन का, उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या होगा? सैगिंग फेस हो जाएगा और ड्रूपिंग आईलिड हो जाएंगे। अब फीमेल प्रेजेंटेड विद वीकनेस ऑन राइट साइड है, राइट साइड पे वीकनेस है मतलब मसल वीक हो गए। सिटी स्कैन शोज पोस्टीरियर फ्रंटल पैराइटल एंड मीडियल टेम्पोरल लोब अफेक्टेड। कौन सा क्या बताए? पोस्टीरियर फ्रंटल पैराइटल एंड मीडियल टेम्पोरल, ठीक है। फ्रंटल का पोस्टीरियर पार्ट है, फिर पैराइटल है, और टेम्पोरल का मीडियल साइड लोब अफेक्टेड हुए हैं। कौन सा आर्टरी इन्वॉल्व है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एमसीए। क्योंकि फ्रंटल लोब को मेजॉरिटी ऑफ फ्रंटल और पैराइटल लोब को यही सप्लाई कर रहा होता है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और टेम्पोरल लोब के भी मीडियल साइड को यही सप्लाई करता है। लेकिन फ्रंटल और पैराइटल के जो मीडियल साइड को कौन सप्लाई करता है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। राइट लोअर लिम्ब पैरालिसिस इज काज्ड बाय एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देखें, राइट लोअर लिम्ब की पैरालिसिस या लेफ्ट लोअर लिम्ब की पैरालिसिस कौन करता है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। क्योंकि लोअर लिम्स मैंने बताया था उनके लिए जो एरिया होता है मीडियल पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब में होता है, और मीडियल पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब को एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इनर्वेट करता है। 35 ईयर ओल्ड मेल है, वो यूजुअली गोज टू दुबई है एंड हैज़ हिस्ट्री ऑफ इमोरल सेक्शुअल एक्टिविटीज़ एंड डज नॉट यूज़ एनी प्रोटेक्शन। ही हैज़ प्रॉब्लम इन वॉकिंग इन डार्क है एंड लूजेस बैलेंस है, एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स है, नो पेन सेंसेशन है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? टैबीज डार्सालिस। ये एक न्यूरोपैथिक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। तो इसमें हमारे पास टैबीज डार्सालिस में भी क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, पेन सेंसेशन भी लॉस होते हैं। स्पाइनल कार्ड हमारे पास क्या होता है? डैमेज होता है इसमें। अच्छा, पेशेंट आफ्टर आरटीए हैविंग अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ये बार बार हमने पढ़ा हुआ है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस या ऑटोमेटिक ब्लैडर या स्पास्टिक ब्लैडर, ये कब होता है? जब एबोसेक्रल सेगमेंट क्या होगा? डैमेज होगा। विच रीजन ऑफ स्पाइनल कार्ड इज डैमेज, वही पूछ रहा है, एबोसेक्रल सेगमेंट है। रिगार्डिंग अपर मोटर न्यूरॉन लेजन ऑफ फेशियल नर्व, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट है। तो अपर मोटर न्यूरॉन के बारे में क्या वो है? फॉल्स है। फोर हेड स्पेयर है, ये ट्रू है। फोर हेड हमारे पास पेयर करता है प्रोमोटर न्यूरॉन में। अच्छा, जैसे हमने ये फेशियल नर्व की बात कर रहे हैं ना, फेशियल नर्व की जब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है तो फोर हेड स्पेयर होता है, आइज भी स्पेयर होते हैं, मतलब लोअर हाफ ऑफ द फेस डैमेज होता है। डिवीजन ऑफ माउथ ऑफ एंगल टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन है, ये भी हमारे पास गलत है। अच्छा, वन आइज स्पेयर्ड है, ये भी हमारे पास क्या नाम है, ये ठीक है। डिवीजन ऑफ एंगल अपोजिट साइड पे होता है। लेकिन
ये गलत बता रहा है। इसमें हमारे पास आंसर वन आइज पेयर्ड, एक आइज पेयर्ड नहीं, इस तरह नहीं होता। या तो हमारे पास वन आइज पेयर, दोनों आइज पेयर करेंगे या वन आइज पेयर करेंगे, दोनों इसमें से ठीक है। तो ये एमसीक्यू इन्होंने कन्फ्यूज़न वाला बनाया, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा चेक करके। स्टेटमेंट भी इसकी गलत लग रही है मुझे। ऑप्टिक रेडिएशन एंड इंटरनल कैप्सूल आर, ऑप्टिक रेडिएशन और इंटरनल कैप्सूल जो होते हैं उनसे क्या निकल रहे होते हैं, प्रोजेक्टिंग फाइबर्स। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास वाइट मैटर होता है उसके चार टाइप्स है। एक ट्रैक्स थे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है, वाइट मैटर, जो कि स्पाइनल कार्ड और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे थे। दूसरे हमारे पास या कार्टिको स्पाइनल और कार्टिको बल्बर ट्रैक्स, ये हो गए। अच्छा, फिर दूसरे जो थे जो कि राइट साइड ऑफ द सेरेब्रम को लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेब्रम से कनेक्ट कर रहे थे, या राइट पार्ट ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन को लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट कर रहे थे, उनको हम फिर क्या कमिशर का नाम दे रहे थे। जैसे हमारे पास कार्पस कैलोजम था, अच्छा, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा था। उसके बाद हमारे पास एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करने वालों को हम कह रहे थे एसोसिएशन फाइबर्स, ठीक है। और फोर्थ जो टाइप था वाइट मैटर का वो ये था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स अपने क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस के साथ या फिर बाकी थैलेमिक न्यूक्लियाई हो गई, इंटरनल कैप्सूल हो गया, या बाकी जो भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उनके साथ हमारे पास जब कनेक्ट हो रहा होता है एक्सांस के जरिए, उनको फिर प्रोजेक्टिंग फाइबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर कार्पस कैलोसम कमिट्रल फाइबर्स हैं, इंटरनल कैप्सूल के अंदर प्रोजेक्टिंग फाइबर्स होते हैं। अ 70-year-old विद अकोमोडेशन मॉड्यूलेशन रिफ्रैक्टिव एरर विल बी 59 डायोप्टर, क्योंकि लेंस का जो हमारे पास पावर होता है 59 डायोप्टर आई का, 15 उसमें लेंस भी आ जाता है, कॉर्निया भी आ जाता है, 59 डायोप्टर होती है। लीजन एट लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक रिजल्ट इन, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में या लेफ्ट ऑप्टिक रेडिएशन में अगर लीजन होगा तो क्या होगा, राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। और अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक या राइट ऑप्टिक रेडिएशन में प्रॉब्लम होगी तो लेफ्ट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। ये मैंने बार बार आपको समझाए हैं। और अगर ऑप्टिक नर्व में मसला होगा तो ब्लाइंडनेस होगी, ऑप्टिक क्याज्मा में होगा तो बाई टेम्पोरल हेट्रोनाइमस हेमियोनोपिया होगा। नर्व पासिंग थ्रू पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ये हमने पढ़ा हुआ है, फेशियल नर्व है। और आर्टरी कौन सा होता है, आर्टरी टेम्पोरल बोन के आउटर पार्ट पे जो पास हो रहा होता है वो कौन सा होता है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। पास पॉइंटिंग टेस्ट डन टू सी लीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग है सेरिबेलम में, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिंगर नोज टेस्ट जो होता है या फिंगर टेस्ट होता है। स्पाइनल कार्ड कंप्रेस, जिसमें आप एग्जामिनर ने अपना फिंगर पकड़ा हुआ है, आपको कहते हैं इसको टच करें, तो आप जब टच कर रहे होंगे उसके फिंगर को टच करने की बजाय आगे ले जाएंगे अपने फिंगर को। स्पाइनल कार्ड कंप्रेशन ड्यू टू, स्पाइनल कार्ड कंप्रेस होता है किस चीज़ की वजह से, ऑस्टियोफाइट की वजह से। ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास एबनॉर्मल छोटे छोटे बोन के फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, उनको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। फिर एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी पासिस थ्रू फोरामेन मैग्नम है, नहीं फोरामेन रोटेंडम है, ओवेल है, तो एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी फोरामेन ओवेल से पास होता है। और इसके अलावा मैंडिबुलर नर्व भी फोरामेन ओवेल से पास होता है, तो फोरामेन ओवेल है। अच्छा, जगुलर फोरामेन से आपको पता है 9th 10th। और अलेमथ नर्व है। आर्बिटल फिशर एक सुपीरियर एक इन्फीरियर है, सुपीरियर आर्बिटल फिशर से ऑक्लोमोटर नर्व पास होता है और इन्फीरियर आर्बिटल फिशर से जाइगोमेटिक नर्व था। और पेशेंट हैज़ लोअर लिम्ब और ऑप्टिक केनाल से ऑप्टिक नर्व है। ये सारे आपने याद रखने के। क्रिबिडिफार्म प्लेट से ऑल्फैक्टरी नर्व पास हो रहा था। फोरामिन ओवेल था और एक फोरामिन स्पाइनोजम था। फोरामिन जो ओवेल स्पाइनोजम और रोटेंडम, तो ओवेल से मैंडिबुलर था और मैक्सिलरी नर्व फोरामिन रोटेंडम से पास हो रहा था। पेशेंट हैज़ लोअर लिम्ब पैरालिसिस एंड अनएबल टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट ड्यू टू डैमेज ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। लोअर लिम्ब की पैरालिसिस एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज की वजह से होता है। और स्टेगनोसिस भी उसको हो चुका है ना, क्योंकि स्टेगनोसिस क्यों हो रहा है, वो भी मीडियल पैराटल लोब का मीडियल पार्ट डैमेज होने की वजह से, तो उसको भी ये सप्लाई कर रहा है ना मीडियल पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब को। फिर है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी व्हेन डैमेज काजेज, ये फिर विजुअल कॉर्टेक्स और स्पिक्ट्रल कॉर्टेक्स वो डैमेज होता है तो क्या होगा, वो विजन लॉस होगा, विजुअल डिफेक्ट्स होंगे, तो होमोनाइमस हेमियोनोपिया होगा। साथ में क्या है, मैकुलर स्पेरिंग। अगर दोनों पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज वो होंगे तो सारा हमारे पास लॉस हो जाएगा, हेमियोनोपिया नहीं होगा बल्कि एनोपिया होगा विद मैकुलर स्पेरिंग सिर्फ होगी। अब बॉय वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड बॉल हिट हिज हेड आफ्टर एमआरआई ऑफ ब्रेन, फ्लोकुलोनोडुलर पार्ट ऑफ ब्रेन वाज डैमेज। फ्लोकुलोनोडुलर पार्ट किस में था, सेरिबेलम में था, तो कौन सा फंक्शन लॉस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, बैलेंस और पोस्चर और इक्विलिब्रियम, ये किसका काम था, फ्लोकुलोनोडुलर लोब ऑफ सेरिबेलम का। अ पेशेंट हैज़ अनकंट्रोलेबल रैपिड मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स होते हैं, इवन ही कैन डैमेज हिज हैंड, न्यूक्लियस कौन सा है, तो ये मतलब एबनॉर्मल अनकंट्रोल रैपिड मूवमेंट्स अगर हैंड्स के हो रहे हैं तो ये कोरिया हमने पढ़ा था। इसने क्या लिखा हुआ, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, तो कोरिया जो है क्वाड्रेट न्यूक्लियस की वजह से हो रहा था, लेकिन ये क्या है, हेमीब्लेस्मस की बात करें, हेमीब्लेस्मस में भी ट्रंक के ज़्यादातर
वो होते हैं, रैपिड मूवमेंट्स होते हैं, तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस सबसे बेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन अगर कोरिया होता वो सबसे बेस्ट था, लेकिन वो नहीं है, तो ये सबथैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज है, जिसकी वजह से हेमीप्लेस्मस है। हेमीप्लेस्मस में हैंड्स की मूवमेंट्स तो होती हैं, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट जो है ट्रंक्स की हो रही होती हैं, और ट्रंक्स की मूवमेंट की वजह से फिर वो एक्सट्रीमिटीज़ की भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। चाइल्ड वाज प्लेइंग गेम एंड इंजर्ड आई आर्बिट, नाउ ही इज़ हैविंग वर्टिकल डिप्लोपिया एंड प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस क्या होता है? आई बाल का बाहर निकलना, फॉरवर्ड बल्ज करना। विच एरिया ऑफ ऑर्बिट हैज़ बीन डैमेज है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा एरिया डैमेज हुआ है? रूफ डैमेज। रूफ जब डैमेज होता है तो प्रोप्टोसिस होती है। अगर फ्लोर डैमेज होगा तो इन अप्थल्माज होगा, आई बाल और ज़्यादा अंदर की तरफ बल्ज हो जाएगा, आउटवर्ड नहीं बल्कि इनवर्ड हमारे पास क्या होगा? पुश होगा अगर फ्लोर डैमेज होगा, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर है कार्नियल रिफ्लेक्स अफरेंट इज कैरीड बाय, ये भी हमने बार बार पढ़ा हुआ है, ट्राइजेमिनल के ऑप्थेल्मिक डिवीजन उसको कैरी करते हैं। फिर पेन है, टेम्परेचर है एंड क्रूड टच। पेन और टेम्परेचर को लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी करा था, क्रूड टच को हमने बताया था एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था। तो ये तीनों अगर लास हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? एंटीरियर और लैटरल दोनों स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लास। असल में एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक अलग है, लैटरल अलग है, लेकिन इन दोनों को अक्सर हम साथ में भी लिखते हैं। उसकी वजह यह है कि इनका जो सेकेंड आर्डर न्यूरॉन होता है उनकी सेल बॉडीज एक ही जगह पे प्रेजेंट होती है, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो साथ साथ चल रही होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, कंट्रालैटरल साइड पर दोनों जा रहे होते हैं। तो इस वजह से इनको कई बार हम साथ में लिखते हैं, लेकिन इनके सेंसेशन डिफरेंट होते हैं। एंटीरियर कैरी करता है क्रूड टच को और रिचिंग को और प्रेशर को, और जो लेटरल पाथवे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ओपन और टेम्परेचर को कैरी करते हैं। लेफ्ट आर्म ब्लड सप्लाई बाय, लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई कौन करता है? राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और राइट आर्म को लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी। लेकिन अगर लोअर लिम्स की बात करें तो उसमें हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करता है। आफ्टर ट्रॉमा पेशेंट है, असल में लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी नहीं कर रहा। लेफ्ट आर्म के लिए जो एरिया है फ्रंटल कॉर्टेक्स में या मोटर कॉर्टेक्स में, उस एरिया को राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। वैसे आर्म्स की ब्लड सप्लाई कौन कर रहा होता है? सब क्लेवियन और ब्रेकियल आर्टरीज वगैरह कर रहे होते हैं। आफ्टर ट्रामा पेशेंट हैज़ रसलिंग साउंड है एंड प्रोप्टोसिस ऑफ आई है। अब ट्रामा हो गया, उसका प्रोप्टोसिस ऑफ आई भी हो गया, और एपिस्क्लेरल वेसल भी उसके डायलेट हो रहे हैं, तो काज क्या है? रसलिंग साउंड भी है, मतलब एक आवाज़ भी सुनाई दे रही है जब स्टेथोस्कोप के साथ सुनते हैं। तो कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला बन गया है, जो कैवर्नस साइनस है। अब एपिस्क्लेरल वेसल जो है ये ओपन होते हैं किस चीज़ के अंदर? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में, और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जाकर ड्रेन होता है किस चीज़ में? कैवर्नस साइनस में, और कैवर्नस साइनस के करीब से गुजर रहा होता है कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो अब जब डैमेज हुआ है उसका आई, तो उसकी वजह से क्या है? कैवर्नस और कैरोटिड आर्टरीज भी डैमेज हुए हैं, उनके दरमियान क्या बन गया? फिस्टुला बन गया है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गई है और रसलिंग साउंड सुनाई दे रहा है। प्रोप्टोसिस सिर्फ होगा तो रूफ डैमेज है, उसमें सिर्फ प्रोप्टोसिस है। एन अप्थल्मोस देखें, फ्लोर अगर डैमेज होगा तो एन अप्थल्मोस होगा, आई बाल अंदर की तरफ पुश होगा, ड्यू टू हर्निएशन, क्योंकि ऑफ आर्बिटल कंटेंट्स इनटू मैक्सिलरी एंट्रम, क्योंकि आर्बिटल कंटेंट्स जो है वो नीचे की तरफ, जो एंट्रम होता है ना आई बाल के नीचे जो बोन है एंट्रम, मैक्सिलरी एंट्रम जो है उसके अंदर उसके कंटेंट जाएंगे। फिर प्रोप्टोसिस हो, साथ में रसलिंग साउंड भी है, तो कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला, ये तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो पूछेंगे कि सिर्फ प्रोप्टोसिस है तो आप कहेंगे रूफ डैमेज है, वो कहेंगे प्रोप्टोसिस नहीं बल्कि एन अप्थल्मास है तो आप कहेंगे फ्लोर डैमेज है। और अगर वो पूछेंगे प्रोप्टोसिस के साथ रसलिंग साउंड है तो क्या है? कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला। आफ्टर एडजेसेंट चेंज, आफ्टर एडजेसेंट एक्सीडेंट चेंज इन बिहेवियर एग्रेशन लास्ट जॉब ड्यू टू डैमेज ऑफ, ये हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, क्योंकि बिहेवियर और मोटिवेशन को यही कंट्रोल करता है। तो अब उसका बिहेवियर क्या हो गया? एग्रेसिव हो गया है, क्योंकि ये डैमेज है ना, इस वजह से। तो राइट साइडेड स्पाइनल कार्ड हेमी सेक्शन काजिस फॉलोइंग डिफेक्ट है। तो राइट साइडेड स्पाइनल कार्ड का अगर हेमी सेक्शन होगा तो उसमें कई हमारे पास साइन अपेयर होंगे। एक साइन तो ये होगा कि उसके लेफ्ट साइड का जो पेन है और टेम्परेचर है और क्रूड टच वगैरह है वो लॉस होगा। दूसरा ये होगा बिलो द लेवल ऑफ लेजन, और इप्सी लेटरल लॉस ऑफ क्या होगा? फाइन टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह इप्सी लेटरल लॉस होंगे, और जो मतलब डार्सल कॉलम सेंसेशन। और अपर मोटर न्यूरॉन लेजन जो होगा वो भी हमारे पास इप्सी लेटरल होगा और बिलो द लेवल ऑफ लेजन होगा, और एट द लेवल ऑफ लेजन इप्सी लेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन होगा। तो ये सारे हमारे पास साइन एंड सिम्पटम्स अपेयर होंगे। ये मैंने डिटेल से पहले भी बताए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स। आप हमेशा तमाम लेक्चर्स शुरू से सुना करें, ठीक है। आप थ्योरी भी सुने, उसके बाद एमसीक्यूज सुने, तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आएंगे। राइट साइडेड स्पाइनल कार्ड हेमी सेक्शन काजिस फॉलोइंग डिफेक्ट है, तो इसमें आंसर है इप्सी लेटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बिलो द लेवल ऑफ लेजन।
लेफ्ट साइडेड, नहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि ये इसने गलत लिखा हुआ। सेम साइडेड अबाउट है, ये भी गलत है। इप्सी लेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस बिलो द लेवल नहीं होता, वो एट द लेवल ऑफ लीजन होगा। तो यहाँ पर देखें इसने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इप्सी लेटरल ऑफ ऑल सेंसेशन होता है सबसे पहले एट द लेवल ऑफ लीजन। दूसरा क्या होगा, इप्सी लेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस होंगे एट द लेवल ऑफ लीजन। तो एट द लेवल ऑफ लीजन दो चीज़ें होती हैं, इप्सी लेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन है और इप्सी लेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस मतलब फ्लैसिड पैरालिसिस। और इसके बाद बिलो द लेवल ऑफ लीजन क्या क्या होगा, इप्सी लेटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस होंगे बिलो द लेवल ऑफ लीजन, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज है तो क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस का क्या मतलब है, स्पास्टिक पैरालिसिस होगी। उसके बाद इप्सी लेटरल लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन है, टच है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि टार्सल कॉलम डैमेज हुआ है, ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ लीजन है ये भी। और कंट्रा लेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, तो कंट्रा लेटरल जो चीज़ होगी वो सिर्फ एक है, वो है पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच, मतलब एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि वो कंट्रा लेटरल साइड के सेंसेशन को कैरी कर रहे थे, तो वो लॉस होंगे बिलो द लेवल ऑफ लीजन। बाकी सारे एफ सी लेटरल हैं और उसमें से दो जो है एट द लेवल ऑफ लीजन है, ठीक है, ऑल सेंसेशन लॉस होते हैं एट द लेवल ऑफ लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस एट द लेवल ऑफ लीजन। और बिलो द लेवल ऑफ लीजन फिर तीन चीज़ें हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन साइंस है और एक हमारे पास इप्सी लेटरल प्रोप्रोसेप्शन वाइब्रेशन डार्सल कॉलम की सेंसेशन लॉस है और तीसरा जो है कंट्रा लेटरल लॉस है पेन एंड टेम्परेचर का बिलो लीजन। अच्छा, ऑडिटरी विजुअल लॉस पाथवे इन्वॉल्व विल बी, ऑडिटरी और विजुअल, ऑडिटरी पाथवे भी लॉस है, विजुअल पाथवे भी लॉस है, तो कौन सा एरिया डैमेज है, वो है ओलाइवो सेरिबेलम ट्रैक, ये अगर डैमेज होगा तो ऑडिटरी पाथवे भी लॉस होगा, विजुअल पाथवे भी लॉस हो जाएगा। टेस्ट सेंसेशन पाथवे गोज इनटू थैलेमस देन लास्ट सेंट्रल गायरस, अब टेस्ट वाले सेंसेशन थैलेमस में जा रहे हैं लेकिन ओल्फेक्शन और स्मेल के नहीं जाते हैं, तो लास्ट सेंट्रल गायरस अलॉन्ग विद टच। हाँ, तो टेस्ट सेंसेशन जब हमारे पास ये लास्ट नहीं है, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है, तो टेस्ट सेंसेशन जब पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर जाते हैं, पोस्ट सेंट्रल गायरस मतलब पैराइटल लोब जहाँ पर सेंसरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर टेस्ट सेंसेशन के साथ टच सेंसेशन भी जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सप्लाइड बाय इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, अब देखें ये चीज़, ये आप याद रखें, मैंने बार बार बताया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किस किस को सप्लाई करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को, थैलेमस को, सब थैलेमस को। मिडल सेरेब्रल आर्टरी क्या है, लेटरल पार्ट ऑफ फ्रंटल, लेटरल पार्ट ऑफ पैराइटल लोब को और टेम्पोरल लोब को सप्लाई कर रहा है, और मीडियल पार्ट ऑफ फ्रंटल और पैराइटल लोब को कौन सप्लाई कर रहा होता है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और वो क्या करता है, लोअर लिम्स को कंट्रोल कर रहा है। और जो लेटरल साइड्स होते हैं फ्रंटल लोब और उसके पैराइटल लोब के, वो क्या करते हैं, तो बाकी ट्रंक वगैरह को और अपर लिम्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सप्लाइड बाय, ये भी हो गया। न्यूक्लियस ऑफ मसल एलिवेटिंग, जहाँ आप ये बात कर रहे हैं मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन की, तो उनको कौन सप्लाई कर रहा होता है, कौन से नर्व्स, ट्राइजेमिनल मोटर न्यूक्लियस से फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक लीजन काज विजन लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में लीजन होगा तो राइट होमोनाइमस हेमिनोप्सिया होगा, लेकिन ये अभी पूछ रहा है कि विजन लॉस किस फील्ड में होगा, तो राइट होमोनाइमस हेमिनोप्सिया में क्या होता है, लेफ्ट नेजल एंड राइट टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस होता है। लेफ्ट का, ये लेफ्ट आई का नेजल, ये लेफ्ट आई का मैंने फील्ड बनाया, ये राइट आई का फील्ड है, राइट आई का हमारे पास ये टेम्पोरल ये वाला एरिया लॉस होगा और लेफ्ट का ये वाला, तो इनको हम लोग नेजल टेम्पोरल भी कह रहे थे और राइट और लेफ्ट भी कह रहे थे ना। अब ये लेफ्ट आई का है, लेफ्ट आई का भी हमारे पास ये वाला जो था ये लेफ्ट पे है ना, तो इसको लेफ्ट विजुअल फील्ड कह रहे थे, इसको राइट कह रहे थे। और ये राइट आई का है, तो राइट आई का भी ये वाला जो एरिया ये ज़्यादा राइट पे है, तो ये राइट है, और ये थोड़ा लेफ्ट पे है, तो ये लेफ्ट इसका, तो इसका भी समझें राइट विजुअल फील्ड लॉस हो रहा है, इसका भी राइट विजुअल फील्ड। लेकिन अगर नेजल और टेम्पलर की फॉर्म में बात करेंगे तो लेफ्ट आई का नेजल फील्ड लॉस हो रहा है और राइट आई का टेम्पोरल फील्ड लॉस हो रहा है, तो इसको कह रहे थे राइट होमोनाइमस हेमिनोप्सिया। अब राइट होमोनाइमस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राइट फील्ड दोनों का लॉस हो रहा है, ठीक है ना, आई की बेस पे नहीं कह रहे कि राइट आई जो है डैमेज हो रहा है, नहीं, दोनों का जो राइट विजुअल फील्ड है, लेफ्ट और राइट आई दोनों का राइट विजुअल फील्ड अगर लॉस होगा तो उसको राइट होमोनाइमस हेमिनोप्सिया कहते हैं। तो और वो कब होगा, जब लेफ्ट जो ऑप्टिक ट्रैक है वो जब डैमेज होगा। अ पेशेंट आफ्टर स्ट्रोक डेवलप्ड ओबेसिटी है, इट इज़ काज्ड बाय द लीजन ऑफ विच पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस है, तो ओबेसिटी क्यों होता है, एम से मैसिव वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, ठीक है, स्ट्राइटी सेंटर होता है ना, वो अगर डैमेज होगा तो बंदा मैसिव और ओबीस हो जाएगा। अच्छा, नर्व काजिंग गैस्ट्रेटरी लेक्रिमेशन वाइल ईटिंग इज फेशियल नर्व, हाँ, अब एक बंदा है जब वो ईट कर रहा है तो उसको लेक्रिमेशन भी साथ में होता है, जब भी वो खाने लगता है तो उसके आंसू बहने लगते हैं, तो उसकी वजह ये फेशियल नर्व, क्योंकि टेस्ट को कौन कैरी कर रहा है, फेशियल नर्व कैरी कर रहा है, लेकिन उसी टाइम हमारे पास उसी फेशियल नर्व से फाइबर
एबनॉर्मल फाइबर्स नॉर्मल बंदों में नहीं होते, जा रहे होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स के पास, तो वो भी एक्टिवेट होते हैं और लैक्रिमेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पास थ्रू फोरामिन ओवेल, ये हमने पढ़ा हुआ एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी है, और साथ में क्या कौन सा नर्व होता है, फोरामिन मैंडिबुलर नर्व होता है। देखिए फोरामिन ओवेल से एक एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी पास हो रहा है और दूसरा क्या है, मैंडिबुलर नर्व पास हो रहा है। और फोरामिन स्पाइनोजम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास होता है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑप्थेल्मिक नर्व पास होता है। और फोरामिन रोटेंडम से मैक्सिलरी नर्व या V2 इसको कहते हैं, 5-2, ये V नहीं है 5 है। अच्छा, फिर उसके बाद है हाइपोग्लोसल केनाल से क्रेनियल नर्व 12 है, और जगुलर फोरामिन से 9, 10, 11 है। ये सारे आपने याद रखने, इनसे बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है MCQ, दिन में से एक MCQ तो आ सकता है। तो रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेशन ट्रू, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेशन के बारे में कौन सा ट्रू है। क्वेरनस साइनस क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लेटरल होता है। सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक कैज़्मा, और एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व, और इन्फीरियरली स्फीनॉइड एयर साइनस, ये भी बार बार हमने पढ़ा हुआ है। पार्स डिस्टालिस इज सप्लाइड बाय, पार्स डिस्टालिस क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्टॉक होता है उसका एक पार्ट होता है, तो इसको सप्लाई कौन कर रहा है, सुपीरियर हाइपोफिजियल है या इन्फीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है, कौन सा हाइपोफिजियल आर्टरी इसको सप्लाई करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी, वो इसको सप्लाई करता है पार्स डिस्टालिस को। पिगमेंट इन सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो पिगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूरोमिलानिन। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स के अंदर, मिलानिन मीन्स मिलानिन पिगमेंट। मिलानिन पिगमेंट आपको पता है क्या होता है, ब्लैक होता है। उसी की वजह से सब्सटेंशिया नाइग्रा में ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं, मिलानिन होता है, उसी की वजह से हम इसको कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया का मतलब होता है सब्सटेंस, नाइग्रा का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है ना, नाइग्रा का मतलब होता है ब्लैक। इसी नाइग्रा की वजह से नाइजेरिया, वो भी इस नाइगर से निकला हुआ ना, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक पीपल होते हैं, स्याह फार्म होते हैं। तो मतलब इसका ये जो है ब्लैक सब्सटेंस होता है। क्यों ब्लैक सब्सटेंस है, तो क्योंकि इसमें मिलानिन प्रेजेंट होता है। और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मिड ब्रेन में। ये जब डैमेज होता है क्या हो रहा था, पार्किंसन डिजीज हो रहा था, इसमें डोपामिनर्जिक फाइबर्स थे ना, वो डैमेज होते हैं। Patient was operated for small tumor blocking the cerebral aqueduct after few days presented with disturbance of sleep है, which nucleus is damaged है, तो ये है सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस जो कि डैमेज हुआ है, ठीक है, ट्यूमर निकालने के दौरान। और क्योंकि ये सर्काडियन रिदम को मेंटेन करता है ना, ये हाइपोथैलेमस में था। निस्टिगमस इज कॉज्ड बाय द लीजन ऑफ फ्लोक्लोनोडल लोब ऑफ सेरिबेलम, ये हमने पढ़ा है। इक्विलिब्रियम को भी यही मेंटेन करता है। अच्छा, सेल्स प्रेजेंट इन डैमेज ब्रेन टिश्यू आफ्टर सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है। अब सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट सबको पता है, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में कहते हैं CVA। सेरिब्रोवेस्कुलर का मतलब ब्रेन के, सेरिब्रम के या ब्रेन के क्या है, वेसल्स। वेसल्स क्या हो गए, उनमें एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट का ये मतलब या तो वो रप्चर हुए, हेमोरेज हुआ, या इसमें क्लाट बन गया है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, कौन से सेल्स बन जाते हैं, ग्लायल सेल्स होते हैं। अच्छा, मतलब जो ऐसा डैमेज होता है वहाँ पर ग्लायल सेल्स बनती हैं। फ्यू डेज ओल्ड न्यू बार्न प्रेजेंटेड विद अब्डोमिनल डिस्टेंशन है एंड वोमिटिंग है, वाइज डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ अर्कस्प्रंग डिजीज। अर्कस्प्रंग डिजीज आपको पता था, ये भी एक न्यूरोनल प्रॉब्लम होता है, डेवलपमेंटल कॉन्जेनिटल, जो GIT के न्यूरॉन्स होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से डायलेटेड हमारे पास कोलॉन और वो होते हैं। देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया, पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया एब्सेंट है। द गैंग्लिया रिसीव प्री गैंग्लियनिक इनर्वेशन फ्रॉम विच सेगमेंट ऑफ द कार्ड है। अब ये रूट वैल्यू पूछ रहा है, वो है S234, क्योंकि ये पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन होते हैं ना, जो कि कोलॉन में होते हैं, वो हमारे पास एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उस कोलॉन में हमारे पास क्या होते हैं, पेरिस्टालसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से वो डायलेटेड रहेगा, और क्या होगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाएगा, और मेगा कोलोन भी हो सकता है, कोलोन बढ़ता जाता है साइज में उसका डायमीटर। पोस्टीरियर टंग टेस्ट सेंसेशन लास्ट है आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी है, और जब हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होता है तो जाहिर सी बात है, फिर जब बंदा खाना वगैरह कुछ भी खाएगा बच्चा, तो वो वोमिट करेगा ना, नीचे तो कुछ जा नहीं रहा। पोस्टीरियर टंग टेस्ट सेंसेशन वो कौन कैरी करता है, ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व था ना। और एंटीरियर 2/3 से कौन कैरी कर रहा था, कार्डा टेम्पेनी, वो क्या था, फेशियल नर्व का ब्रांच था। अच्छा, टेस्ट को हम लोग गस्टेटरी सेंसेशन भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्रंक्यूलोसिस ऑन द टिप ऑफ नोज स्प्रेड इन क्यूरनस साइनस वाया ऑप्थेल्मिक वेन के जरिए। अच्छा, बिजनेसमैन केम बैक है आफ्टर मल्टीपल ट्रिप्स है, हिज सर्काडियन, और बहुत ज़्यादा उसने ट्रिप्स लगाए हैं, सर्काडियन रिदम उसका डिस्टर्ब हुआ है, और सर्काडियन रिदम का पूछ रहा है कि मेंटेन कौन करता है, सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस उसको मेंटेन करता है। अ पेशेंट नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है एंड ही हैड स्ट्रोक 1 ईयर बैक, 1 साल पहले उसको स्ट्रोक हुआ था विद विजन लॉस, उसका विजन लॉस भी हो गया है। नाउ ही स्ट्रोक एंड विजन इज इंप्रूविंग है एक्टिवली, ही हैड कंप्लेन ऑफ, लेकिन उसको अभी कौन सा कंप्लेन है, होमोनाइमस हेमियोनोप्सिया हुआ है, साथ में लेफ्ट हेमी स्पेशल नेगलेक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था MCQ।
लेफ्ट हेमी स्पेशल नेगलेक्ट, जिसको नेगलेक्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, तो इसका ये कब होता है? जब पैराइटल लोब डैमेज होता है। तो ये राइट पैराइटल लोब में मसला है, ठीक है, रीजन है, राइट पैराइटल कॉर्टेक्स में रीजन होगा। तो लेफ्ट हेमी स्पेशल नेगलेक्ट होगा या नेगलेक्ट सिंड्रोम होगा। उसको लगेगा कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ये मेरी नहीं है, वो उसका केयर नहीं करेगा, उसकी जब ड्रेस करेगा तो वो भी कोशिश करेगा कि उसको ड्रेस वगैरह ना पहनाओ, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरी बॉडी है, क्योंकि वहाँ पर सेंसेशन लॉस हो चुके होते हैं ना। इसको कहते हैं निगलेक्ट सिंड्रोम। सोमेटोसेंसरी फाइबर्स मूविंग फ्रॉम सोमेटोसेंसरी टू पैराइटल कॉर्टेक्स है, देन टू फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो इनका फंक्शन पूछ रहे, टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आइज एंड फेस है। सोमेटोसेंसरी फाइबर्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आइज एंड फेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, फिर है मोस्ट कॉमन साइड ऑफ कोराइड प्लेक्सिस पेपिलोमा इन चिल्ड्रन है, वो है ट्राइकोन ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, ये रट्टे वाली चीज़ है। रिगार्डिंग विजुअल ट्रैक ट्रू इज़, अब यहाँ पर विजुअल ट्रैक के बारे में ट्रू क्या है? वो है कि ऑल ऑप्टिक ट्रैक एंड इन लैटरल जेनिकुलेटर, ये कल भी हमने पढ़ा था, इजी चीज़ है। ऑप्टिक ट्रैक जाके लैटरल जेनिकुलेटर बॉडी में ना एंड हो रहे थे फाइबर्स। पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरीड पेन बाय, तो ये लेमिना 2 एंड 3, ये भी सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा में लेमिना 2 एंड 3 होता है। वो क्या करते हैं? पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को कैरी कर, पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक उसको कहते हैं, और वो पेन को कैरी कर रहा होता है। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रट्टे वाली चीज़ है, ठीक है। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट इनफंडिबुलम में, अच्छा ये तो आपको पता है, सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है फॉर पेन और टेम्परेचर के लिए, जिसको लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी करा था ना। तो ये पेलियो स्पाइनोथैलेमिक भी वहाँ पर लेमिना 2 एंड 3 होता है और पेन को कैरी करता है। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट इनफंडिबुलम इज कॉल्ड पास ट्यूबरालिस है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट जिसमें इनफंडिबुलम के साथ होता है उसको कहते हैं पास ट्यूबरालिस है। उसके बाद पेशेंट विद इनलार्ज हैंड एंड फीट है, तो ये क्या हो गया? इनलार्ज हैंड एंड फीट कब होते हैं? जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता था, गिगांटिज्म उसको कहते थे। विद एसोसिएटेड जॉइंट, जॉइंट भी उसके बड़े हैं, ठीक है, एमआरआई के ऊपर। और ये मास कंप्रेस कर रहा है, ऑप्टिक कैजमा को वाज फाउंड, व्हाट कैन अकर इन दिस पेशेंट है। तो इसमें क्या होगा? बायोटेम्पोरल हेमिएनोप्सिया। अब देखें इसमें हमारे पास लीजन कहाँ पे? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है, और वो सुपीरियरली मूव कर रहा है और ऑप्टिक कैजमा को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से बायोटेम्पोरल हेमिएनोप्सिया हो रहा है। पेशेंट इज हैविंग रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन लेफ्ट लेटरल गेज, इनएबिलिटी टू क्लोज लेफ्ट आइज एंड लॉस ऑफ हेयरिंग ऑफ लेफ्ट साइड। तो हेयरिंग, और हमारे पास हेयरिंग लेफ्ट साइड का लॉस हुआ है और लेफ्ट साइड के आइज़ को भी क्लोज नहीं कर पा रहा। तो हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे है? हेयरिंग मतलब कौन सा नर्व? हेयरिंग कौन सा नर्व करता है? 8th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो वो डैमेज हुआ है, साथ में 7th नर्व डैमेज है, जिसकी वजह से वो आइज़ को क्लोज नहीं कर पा रहा ना। आई की क्लोजर कौन करवाता है? आर्बिक्यूलरिस आक्यूलाई जो मसल होता है, तो वो आर्बिक्यूलरिस आक्यूलाई मसल हमारे पास काम नहीं कर रहा, मतलब 7th नर्व भी डैमेज है। और 7 और 8th नर्व कहाँ पे होते हैं? सेरिब्रोपोंटाइन एंगल पे होते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट है, ठीक है, रटे वाली चीज़ नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट होंगे आपको ये सारे समझ आएंगे ठंडे दिमाग से, अगर आप वहाँ पर सोचेंगे। ऑन हिस्टोलॉजी शोज फ्लास्क शेप्ड, अब फ्लास्क शेप्ड सेल्स हमने पहले भी पढ़े थे कि किस में होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, और इनके मल्टीपल डेंड्राइड्स होते हैं। फिर है पेशेंट प्रेजेंटेड इन ER है, विद GCS है, E4 है, आई मूवमेंट उसके 4 हैं, वर्बल मतलब आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स उसका 3 है, और मोटर जो रिस्पॉन्स है वो 5 है। तो टोटल हो गया 12/15। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड है? तो ये टेम्पोरल लोब उसका अफेक्ट है। अब ये इसमें आपने देखना है, देखें वर्बल रिस्पॉन्स उसका कम है, तो टेम्पोरल लोब में मसला है, वरना की जरिया डैमेज हो चुका होगा। विच ट्रैक वाज व्हेन डिस सेलिब्रेटेड, कौन सा ट्रैक है जिसको हम जब डिसेलिब्रेट करते हैं तो स्पास्टिसिटी होती है? वो होते हैं कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये असल में डिसेलिब्रेटेड नहीं होता, इसका रिसेक्टेड होता है। किस ट्रैक को हम रिसेक्ट करें या ट्रांसेक्ट करें तो जिसकी वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, स्पास्टिसिटी, तो वो होते हैं कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है ना, अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं ना ये कार्टिकोस्पाइनल में। अ पेशेंट हैज़ क्रोनिक चेस्ट पेन है, इरेगुलर पल्स है, डायग्नोज है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, कल भी हमने पढ़ा था। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में जो आर्ट्रिया होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, उसके अंदर फिब्रिलेशन जब प्रोड्यूस होंगे तो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो उसकी एबनॉर्मल फ्लो होगी, जिसकी वजह से क्लाट बनेगा, वहाँ से फिर वो ऊपर जाएगा एरोटा के थ्रू वो जाएगा, मतलब वो वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल के थ्रू एरोटा के थ्रू ऊपर फिर जाएगा कहाँ पे? सबक्लेवियन आर्टरी, फिर वर्टिब्रल, फिर बेजलर आर्टरी, जाता जाता सॉरी उस तरफ से नहीं जाएगा, बल्कि ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जाएगा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में जाके लॉज करेगा। और इस वजह से उसका क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लोअर लिम्ब, वो वॉक नहीं कर पा रहा है ना, ही इज़ अनएबल टू वॉक। अब वॉक नहीं कर पा रहा मतलब लोअर लिम्स में मसला है, लोअर लिम्स में मसला है, वीक हो गए। तो लोअर लिम्ब के लिए कौन से आर्टरी से सप्लाई कर रहे थे? लोअर लिम्ब के एरिया को ACA सप्लाई कर रहा था।
राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन काज विजन लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है, वो है राइट नेजल एंड लेफ्ट टेम्पोरल, ये अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। पेशेंट ऑफ मेनिंजाइटिस वाज गिवन ट्रीटमेंट आफ्टर फ्यू वीक्स है प्रेजेंटेड विद अमंग मॉर्निंग हेडेक एंड पेपिलो एडिमा। अब मॉर्निंग हेडेक हो या पेपिलो एडिमा, खैर मॉर्निंग हेडेक को तो आप छोड़ दें। पेपिलो एडिमा जो होता है वो साइन होता है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का, और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर कब होता है, हाइड्रोसेफलस में हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस के बाद उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है ना हाइड्रोसेफलस, तो ये वही पूछ रहा है ना हाइड्रोसेफलस। अ पेशेंट हैड आरटीए, एक पेशेंट है उसको आरटीए है, पेशेंट आरटीए ही डज नॉट नो रिसेंट इवेंट्स, मतलब उसको क्या है एंटीरोग्रेड एमनेजिया है, बट ही रिमेंबर्स हिज स्कूल इवेंट्स, लेकिन रेट्रोग्रेड एमनेजिया उसको नहीं है, मतलब नई चीज़ें नई मेमोरीज इसकी नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब मसला कहाँ पे है, हाइपोकैम्पस में है। तो नई मेमोरीज को कौन बनाता है, हिप्पोकैम्पस, और लॉन्ग टर्म मेमोरीज कहाँ पे बन रहे होते हैं, टेम्पोरल लोब में। मीडियल पार्ट ऑफ फ्रंटल एंड पैरेटल लोब का जो मीडियल पार्ट है उसको कौन, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करता है, और यहाँ पर लेग एरियाज होते हैं, लोअर लिम्ब एरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक कैरी सेंसेशन ऑफ क्रूड टच सेंसेशन, ये भी हमने बार बार पढ़ा हुआ है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। इस क्रूड टच को लाइट टच भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने। और जो डार्सल कॉलम कैरी कर रहा था फाइन टच, या उस फाइन टच को क्रिटिकल टच भी कहते हैं। मोटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन इज डायरेक्ट मूवमेंट। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ अनअनाउंस्ड वर्डिंग। अच्छा, ही हैड बीन अर्थक्वेक एंड क्रश इंजरी स्पाइनल कार्ड उसके हुए हैं, हिज लोअर लिम्स वर पैरालाइज्ड है। व्हाट इज योर डायग्नोसिस है, तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर उसको होगा। लोअर लिम्ब पैरालाइज तो जाहिर है उसके न्यूरॉन्स डैमेज हो गए ना सैक्रल प्लेक्सिस के, तो सैक्रल प्लेक्सिस और उससे अबव वाले न्यूरॉन्स वो जब डैमेज होंगे तो जाहिर है क्या होगा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होगा ना, स्पास्टिक वो होगी ब्लैडर होगी, या फिर दूसरा क्या नाम है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा, ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं। रिजिडिटी इज़ अ फीचर ऑफ डैमेज टू, रिजिडिटी क्या है, एक फीचर है, और डैमेज कौन सा एरिया डैमेज होगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो पार्किंसन हो रहा था ना उसमें, फिर रिजिडिटी हो रही थी, तो इसका आंसर यही है। फिर उसके बाद है बाय टेम्पोरल विजन लॉस है, दोनों का टेम्पोरल फील्ड लॉस है, तो ये वही ऑप्टिक कियाज्मा है ना। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच आर्गन है, अच्छा पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर जब होते हैं, जब उनको हम रिमूव कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, ऑप्टिक कियाज्मा, तो वो हमारे पास डैमेज होता है, उसकी वजह से फिर बाय टेम्पोरल विजन लॉस होता है, या जिसको हम कहते हैं बाय टेम्पोरल हेटेरोनाइमस हेमी इनोप्सिया। फिर उसके आगे है लॉस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, फाइन टच है, वाइब्रेशन है इन द लेफ्ट लोअर लिम्स है। अच्छा, द रीजन ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड वुड बी फेसिकुलस ग्रेसिलस। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी बार बार आया हुआ है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लॉस हुआ है तो मतलब डार्सल कॉलम की बात कर रहा है, फाइन टच और वाइब्रेशन सारे लॉस हैं, लेकिन कहाँ पे, लेफ्ट लोअर लिम्ब में। अब लोअर लिम्ब जो होते हैं उसके लिए कौन से फेसिकुलस कैरी कर रहे थे, सेंटर में, एक तो ये फाइबर सेंटर में आ रहे थे, इनको हम लोग कह रहे थे फेसिकुलस ग्रेसिलस, ये राइट साइड का हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया। और जो लेटरली जो प्रेजेंट थे उनको हम कह रहे थे फेसिकुलस क्यूनिएटस, ये एक राइट साइड का है, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड का फेसिकुलस क्यूनिएटस है, और ये दरमियान में एक ये और एक ये, ठीक है, ये दोनों फेसिकुलस ग्रेसिलस हैं और ये फेसिकुलस क्यूनेटस, और ये वाले जो होते हैं लेटरली, ये अपर लिम्स के सेंसेशन को कैरी कर रहे होते हैं। तो फेसिकुलस ग्रेसिलस लोअर लिम्ब के लिए। पेन टेम्परेचर एंड क्रूड टच लॉस है, मतलब पेन टेम्परेचर को कौन कैरी कर रहा था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और क्रूड टच को एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, तो ये दोनों अगर डैमेज होंगे तो फिर क्या होगा, ये पेन टेम्परेचर और क्रूड टच जब लॉस होंगे तो एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक मतलब डैमेज हुआ है। फिर उसके बाद है अ मैन अनएबल टू होल्ड अ मग ऑफ कॉफ़ी एंड डैमेज ड्रा ऑफ शोल्डर एंड हैंड मूवमेंट, ये बार बार हमने पढ़ा हुआ है। तो प्री मोटर एरिया में पहले इमेज बनता है, उसके बाद बंदा अपने मूवमेंट्स करेगा और कोई एक्शन कर सकेगा। तो बंदा क्या करना चाहता है, मग ऑफ कॉफ़ी को पकड़ना चाहता है, लेकिन उससे पहले क्या होगा, उसका एक इमेज बनेगा कि किस तरह से मूवमेंट्स होंगे, जॉइंट किस तरह से फ्लेक्स होंगे, एक्सटेंड होंगे, कौन से जॉइंट्स किस एंगल पे एक्सटेंड होने, तो उस सब का एक इमेज बनता है प्री मोटर कॉर्टेक्स में। अगर वो डैमेज होगा तो इमेज नहीं बनेगा, जब इमेज नहीं बनेगा तो एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो प्री मोटर एरिया डैमेज है। तो ये हमारे न्यूरो एनाटॉमी के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए डबल ए से। कल हम किसी और लेक्चर का किसी और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग कमेंट्स करें, कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कौन सा चैप्टर सीखना चाहते हैं, तो फिर वही उसकी पहले थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में एमसीक्यूज पढ़ेंगे। और इसमें से भी अगर न्यूरो में से कुछ आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।